हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एक न्यू सब्जेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज ये फर्स्ट लेक्चर है। देखो, सब्जेक्ट का नाम ही है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, फिर उसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पर बायलैंग्वेज डिस्क्राइब करेंगे, फिर उसके नीड्स या पर्पस क्या है उसे हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद में इसके कौन कौन से टाइप्स हैं ट्रेनिंग के, इसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम कि ट्रेनिंग क्या होता है। देखो, ट्रेनिंग मतलब किसी भी जो पर्सन है या इंडिविजुअल है, अगर उसका सिलेक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम में, तो अब वो वहाँ पर वर्क करना स्टार्ट करेगा। वर्क करना स्टार्ट कर रहा है मतलब वो उस ऑर्गेनाइजेशन में या सिस्टम का क्या बन चुका है, एम्प्लॉय बन चुका है। अब वो एम्प्लॉय बन चुका है तो उसे वहाँ पर पर्टिकुलर पोजीशन भी साइन की जाएगी जिस पर वो वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो उसके पहले मतलब वो वर्क करना स्टार्ट करे उसके पहले उसे यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? ताकि वो अपने वर्क को और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके। जो उसका स्किल है, नॉलेज है या जो भी उसकी एबिलिटी है वो ज़्यादा और अच्छे से मतलब इंक्रीज हो सके, या फिर जो मतलब कहना चाहिए कि जो ट्रेनिंग है ना वो एम्प्लॉय को कैपेबल बनाने के लिए ही दी जाती है। अब देखते हैं हम कि ट्रेनिंग की डेफिनेशन क्या है, जिसे हम बायलैंग्वेज डिस्क्राइब करेंगे। Training is a process in which individuals are trained to acquire specific skill, abilities or knowledge so that they can perform their job more effectively and efficiently. It means यहाँ पर देखो, जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल को यहाँ पर स्पेसिफिक स्किल, एबिलिटीज और नॉलेज को एक्वायर करने के लिए ट्रेन किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो ट्रेनिंग क्या है, एक प्रोसेस है, और यहाँ इस प्रोसेस में क्या होता है कि किसी भी पर्सन को या इंडिविजुअल को यहाँ पर जो उसकी स्पेसिफिक स्किल है, एबिलिटीज है या नॉलेज है उसको एक्वायर मतलब प्राप्त करने के लिए ट्रेन किया जाता है, उसी को ट्रेनिंग कहा जाता है। अब ये ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? सो दैट दे कैन मतलब ताकि वो अपने मतलब जॉब या फिर कहना चाहिए कि उसका जो वर्क है, जॉब को या वर्क को मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली मतलब और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके, इसीलिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखते हैं हम कि जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के नीड्स क्या है या पर्पस क्या है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखा है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करेंगे। इसमें फर्स्ट है हमारा टू मेक लेबर फोर्स मोर पावरफुल। इट मीन्स देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमें लेबर फोर्स को पावरफुल बनाना है, मोर पावरफुल बनाना है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉयज आए हैं या वर्क फोर्स आई है, सबसे पहले तो हमें उसे ऑर्गेनाइजेशन की ऑल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको यहाँ पर क्या वर्क करना है, कैसे वर्क करना है, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना होगा। क्योंकि देखो, जब एक एम्प्लॉय ग्रो करेगा ना तभी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर जो लेबर फोर्स है उसको पावरफुल बनाना है तो सबसे पहले हमें उसे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की ऑल इंफॉर्मेशन देनी होगी। फिर उसके बाद में इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है या जो वहाँ की सिचुएशन है, जो इक्विपमेंट्स है, टूल्स हैं, उन सारी चीज़ों को वो एक्विडेंट कर सके, मतलब वो सारी चीज़ों से परिचित हो। ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, टूल्स है, इक्विपमेंट्स है, सारी चीज़ों से जब तक वो परिचित नहीं होगा तो क्या उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी? क्या नहीं। अगर उसे पता ही नहीं है कि टूल्स या इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑपरेट करना है, तो वो तो जैसा काम चल रहा है चलने देगा, ना अपने अंदर कोई चेंजेस लेकर के आएगा, ना कोई चीज़ उसको सीखने की इच्छा होगी। मतलब उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो ही नहीं रही है, वो एक रुका हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सारी चीज़ों को उसे सिखाना है, जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है वो उससे उसको फेमिलियर करवाना होगा, तभी एक एम्प्लॉय की यहाँ पर एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। फिर उसके बाद में फेमिलियरिटी विद द वर्किंग कंडीशन। अब देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर फोर्स आती है, उस लेबर फोर्स में जितने भी वर्कर रहते हैं या एम्प्लॉय रहते हैं, क्या वो एक ही स्टेट से, प्लेस से या फिर पार्ट से होते हैं? क्या नहीं, सभी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होते हैं। तो जिनकी क्या होती है कि जो फूड हैबिट होती है, मतलब ईटिंग हैबिट होती है, या फिर जो लैंग्वेज है, ड्रेसिंग सेंस है, लैंग्वेज है, थिंकिंग है, सभी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अब यहाँ पर देखो,
जब इतने सारे डिफरेंसेस रहेंगे तो क्या वो आपस में कंफर्टेबल फील कर पाएंगे क्या, या वर्क को अच्छे से कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यही जरूरी है कि जो वर्क फोर्स है उनको आपस में फेमिलियर करवाए, ताकि वो आपस में साथ में अच्छे से वर्क कर सके। तो यहाँ पर सबसे जो वर्किंग कंडीशन है, मतलब यहाँ पर वर्किंग कंडीशन किस पर डिपेंड होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय पर डिपेंड होती है। अगर एम्प्लॉय ही एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहेंगे तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर कि जो एम्प्लॉय है या वर्कफोर्स है वो आपस में बहुत अच्छे से रहे, अच्छे से वर्क करे, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ग्रो कर पाएगा। फिर उसके बाद में है फेमिलियरिटी विद द इक्विपमेंट एंड मेथड्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यू एम्प्लॉय है, न्यू एम्प्लॉय को यहाँ पर जो इक्विपमेंट्स हैं, मेथड्स हैं, डिफरेंट जो वर्क मेथड्स होती है या टूल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों से यहाँ पर मतलब फेमिलियर करवाना चाहिए। उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में एक न्यू एम्प्लॉय को सिखाना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क कर पाएंगे। फिर उसके बाद में लास्ट है हमारा बूस्टिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो, जैसे एक ट्रेंड एम्प्लॉय है और एक अनट्रेंड एम्प्लॉय है। अब ट्रेंड एम्प्लॉय को सारी चीज़ें पता है यहाँ पर कि मतलब कैसे रूल्स रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन के, क्या ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर क्या रूल्स मतलब पॉलिसी प्रोसीजर है, या यहाँ पर मतलब कैसा इन्वायरमेंट है, इसकी वह मतलब प्रेजेंट पोजीशन या करेंट पोजीशन इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, उसे सारी चीज़ें पता है। इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे ऑपरेट करना है, टूल्स को एवरीथिंग, उसे सारी चीज़ों का नॉलेज है। तो उसका जो ये नॉलेज है, यही उसका क्या है, कॉन्फिडेंस है या सेटिस्फेक्शन है, जो उसके जो मॉरल है उसका, उसको बूस्ट करता है। लेकिन एक अनट्रेंड पर्सन है, अनट्रेंड पर्सन को कोई भी नॉलेज नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या अपने वर्क के बारे में, तो क्या उसका मॉरल बूस्ट हो पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो कॉन्फिडेंस है ही नहीं, सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, तो क्या उसका मॉरल बूस्ट हो पाएगा क्या, नहीं। इसलिए ट्रेनिंग यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, ताकि वो मतलब उसके अंदर सेटिस्फेक्शन रहे, सारी चीज़ों का नॉलेज रहे, सेटिस्फेक्शन रहे और वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाए। इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग जरूरी है। तो ये थे नीड्स एंड पर्पस ट्रेनिंग के। अब हम सेकंड टॉपिक देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग को। तो इसमें फर्स्ट है हमारा इंडक्शन और ओरिएंटेशन। देखो, इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होता है। जैसे इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में, जैसे कोई न्यू एम्प्लॉय है, न्यू एम्प्लॉय को जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री के बारे में, वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी करंट पोजीशन के बारे में, उसको रेस्ट मतलब कहना चाहिए कि रेस्ट टाइमिंग के बारे में, या फिर जैसे लीव के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो सारी चीज़ों के बारे में उसे बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में आया है, न्यू एम्प्लॉय, वो न्यू एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर कंप्लीटली स्ट्रेंजर है, उसे यहाँ पर किसी भी चीज़ का कोई नॉलेज नहीं है। अगर मेरा सेकंड सेमेस्टर का आपने वीडियो देखा होगा तो प्रॉपर मैंने उसमें पढ़ाया है आप लोगों को इंडक्शन, जिसमें मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था नई दुल्हन का। मतलब जैसे नई दुल्हन अपने घर जाती है, शादी के बाद नए घर में जाती है, तो वो उस घर से कंप्लीटली स्ट्रेंजर है, उसे वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीख जाती है और इतना ट्रेंड हो जाती है कि एक टाइम के बाद में वो पूरा घर अकेले संभाल लेती है। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। जब न्यू एम्प्लॉय आता है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए यहाँ पर कहना चाहिए कि नया है, उसे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। या जैसे स्कूल कॉलेज में भी ये चीज़ होती है, ओरिएंटेशन या इंडक्शन स्कूल कॉलेज में भी होता है एडमिशन के टाइम पर, और ये 3 से 4 दिन का रहता है। जैसे क्या होता है यहाँ पर कि जैसे कॉलेज में अगर आप एडमिशन करवाने गए हो, आप उस कॉलेज से कम्प्लीटली स्ट्रेंजर हो, अब आपको उस कॉलेज की ऑल इन्फॉर्मेशंस दी जाएगी। जैसे मतलब कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिलाया जाएगा, कौन सी फैकल्टी आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएगी, या फिर जैसे स्टडी के साथ में और अदर एक्टिविटीज़ क्या क्या होगी, जैसे गेम्स है, डांस है, स्पोर्ट्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्यों बताई जाती है? क्योंकि आप उस कॉलेज से कम्प्लीटली स्ट्रेंजर हो। तो ऑलमोस्ट यही सारी चीजें एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो न्यू एम्प्लॉय रहता है उसके साथ में भी होती है, क्योंकि वो वहां से कंप्लीटली स्ट्रेंजर है। अब उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशन है, प्रोसीजर है या फिर पॉलिसीज है, उन सारी चीजों के बारे में बताया जाता है और उसे यहाँ पर सिखाया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग है। ये यहाँ पर उसको एम्प्लॉय को सिखाया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या बताया जा रहा है।
फिर उसके बाद में है सेकंड जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे कि एक एम्प्लॉय जो मतलब पहले से वर्क कर रहा है, मतलब उसके पास में पहले से जॉब है, लेकिन उसे यहाँ पर फिर भी उसके जो वर्क के बारे में ज़्यादा डीपली नॉलेज दिया जाता है या फिर एक्सटेंसिव नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाता है उसे, ताकि वो और ज़्यादा अच्छी इफिशियंसी से या और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। मतलब यहाँ पर आप जॉब कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको चीज़ें सिखाई जाती ताकि आप अपने वर्क को और ज़्यादा अच्छे से कर सको, तो इसको कहा जाता है जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पर भी आपको चीज़ें सिखाई जा रही है। फिर उसके बाद में है प्रमोशनल ट्रेनिंग। प्रमोशनल ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में 2 वैकेंसीज खाली है या कोई 2 पोस्ट मतलब या वैकेंसी निकलने वाली है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन उस 2 वैकेंसी को अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से फुलफिल करता है या फिर बाहर से एम्प्लॉय लेकर के आता है, ये ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने ही मतलब कहना चाहिए कि अपने ही एम्प्लॉय से, मतलब जो उसके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वहीं के वर्कर से या फिर एम्प्लॉय से उस पोजीशन को फुलफिल करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे यहाँ पर ट्रेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको जिस पोस्ट में, जैसे मान लो कि ये एक पोस्ट है, दूसरी पोस्ट ये पोस्ट खाली हो चुकी है, लेकिन इस पर्सन को यहाँ ला करके अगर बिठाना है, मतलब उसका प्रमोशन करना है, उसको आगे बढ़ाना है, तो उसे उस पोस्ट के बारे में बताना पड़ेगा कि आपको इस पोस्ट पर अगर बैठना है तो आपको क्या वर्क करना पड़ेगा, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, सारी चीज़ें उसे यहाँ पर सिखाई जाती है ताकि वो आगे कोई मिस्टेक ना करे और अपने वर्क को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो ये क्या है, प्रमोशनल ट्रेनिंग है। फिर उसके बाद में क्या आता है, रिफ्रेशर कोर्स। देखो रिफ्रेशर कोर्स में क्या होता है या रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे अभी का जो पीरियड है वो क्या है, टेक्नोलॉजी का पीरियड है। अब यहाँ पर क्या 50 साल पहले जैसे काम होते हैं क्या कि कॉपी पेन लेकर के बैठे हो और एक एक काम को अब हाथ से कर रहे हो, नहीं। अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारी चीज़ें बस बटन दबाओ और हो जाती है, ऐसे काम है। लेकिन क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में ओल्ड एम्प्लॉयज़ भी रहते हैं जिनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं रहता है, तो क्या अब उस ओल्ड एम्प्लॉय को यहाँ पर टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, इस कारण से क्या हम रिमूव करते जाएंगे? क्या नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर जो ओल्ड एम्प्लॉय है, ओल्ड एम्प्लॉयज में लेटेस्ट डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर रिफ्रेशर कोर्स लेकर के आया गया है ताकि जो न्यू चीज़ें आई है, टेक्नोलॉजी आई है, उनको यहाँ पर वो चीज़ें सिखा सके। तो ये क्या है, रिफ्रेशर कोर्स है या रिफ्रेशर ट्रेनिंग है, जिसमें यहाँ पर जो ओल्ड एम्प्लॉय है उनको जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके बारे में सिखाया जाता है। फिर उसके बाद में है अप्रेंटिस ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन दूसरे, मतलब यहाँ पर जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसको दूसरे एक्सपीरियंस्ड पर्सन के साथ में काम करने का या वर्क करने का चांस मिलता है, जिससे क्या होता है कि उनका जो प्रैक्टिकल स्किल है, नॉलेज है या जो उनका वर्क एक्सपीरियंस है वो एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं और सीखते हैं। अब देखो आप खुद बताइए, क्या कोई पर्सन परफेक्ट होता है? कभी भी नहीं होता है, कोई भी पर्सन परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी है। हम हर मतलब कहना चाहिए कि हम मतलब सामने वाले से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अगर मेरे पास में कोई नॉलेज है तो मैं सामने वाले को दे सकती हूँ, सामने वाले के पास जो नॉलेज है मैं उससे सीख सकती हूँ। यहाँ मतलब एक दूसरे से सीखने वाली प्रोसेस है, हमेशा चलते रहती है। तो इसी को कहा जाता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो आज का जो टॉपिक था हमारा क्या था, ट्रेनिंग, जिसमें हमने उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, उसकी डेफिनेशन को क्लियर किया, ट्रेनिंग क्यों होती है हमने ये भी बताया, फिर उसके नीड्स एंड पर्पस को भी क्लियर किया और इसके टाइप्स को भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।